एक बार की बात है। हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और मीठी हवा से भरे एक सुंदर जंगल में एक छोटा सा हरा इग्वाना रहता था। उसका नाम था इग्गू। इग्गू देखने में बहुत ही प्यारा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, गोल और चमकदार थीं, जैसे उनमें पूरी दुनिया की मासूमियत भरी हो। उसकी गालों पर हल्की गुलाबी सी लाली रहती थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक नरम सी मुस्कान दिखाई देती थी। वो जब चलता था तो बहुत धीरे धीरे चलता, मानो हर कदम सोच समझ कर रख रहा हो। इग्गू का स्वभाव भी बिल्कुल ऐसा ही था। वो शांत था, नम्र था और किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। जंगल के दूसरे जानवर उससे बहुत अलग थे। बंदर पेड़ों पर फुर्ती से कूदते फांदते रहते थे, हिरन बिजली की तरह दौड़ते थे, हाथी अपनी ताकत पर गर्व करता था और शेर अपनी दहाड़ से पूरे जंगल में डर पैदा कर देता था। इन सब के बीच इग्गू बहुत छोटा और धीमा लगता था। कई बार जंगल के कुछ जानवर उसका मजाक भी उड़ाते थे। कोई हंसकर कह देता, इग्गू तो बहुत स्लो है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो कोई बोलता, इग्वाना होकर भी ये इतना डरपोक क्यों है। इग्गू ये बातें सुनता जरूर था, लेकिन कभी जवाब नहीं देता था। वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ चुप हो जाता। पर जब वो अकेला होता तो उसके दिल में एक सवाल उठता, क्या मैं सच में किसी काम का नहीं हूँ? क्या मुझ में कोई खास बात नहीं है? फिर भी इग्गू रोज अपना काम करता। वो सुबह सुबह उठता, सूरज की रोशनी में जंगल को निहारता और पत्तों पर बैठकर हवा का आनंद लेता। उसे जंगल बहुत प्यारा लगता था और वो चाहता था कि सब जानवर हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। पक्षी चहचहा रहे थे और आसमान एकदम साफ था। लेकिन कुछ ही देर में अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। तभी जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ तेज आवाज के साथ गिर पड़ा। वो पेड़ उसी रास्ते पर गिरा था जिससे होकर जंगल के छोटे जानवर अपने घर और खाने की जगहों तक जाते थे। रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। बारिश और हवा की वजह से जंगल में अफरा तफरी मच गई। खरगोश, गिलहरी, कछुआ और कुछ छोटे पक्षी उसी तरफ फंस गए। चारों तरफ पानी और कीचड़ फैल गया था। खरगोश डरते डरते बोला, अब हम घर कैसे जाएंगे? गिलहरी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, मुझे डर लग रहा है। सब जानवर मदद के लिए इधर उधर देखने लगे। कोई शेर को बुलाने की बात कर रहा था तो कोई हाथी का नाम ले रहा था। लेकिन तेज बारिश और टूटे रास्ते की वजह से कोई भी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकता था। इग्गू थोड़ी दूरी पर एक चट्टान के पास बैठा हुआ था। वो सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे भी डर लग रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसे उन छोटे जानवरों की चिंता हो रही थी। उसने मन ही मन सोचा, मैं तेज नहीं हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं भी कुछ ना करूँ तो ये सब बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। काफी देर सोचने के बाद इग्गू ने अपने डर को हिम्मत में बदलने का फैसला किया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, डरो मत, मैं रास्ता देखने की कोशिश करता हूँ। सब जानवर हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इग्गू आगे आएगा। एक जानवर बोला, तुम कर पाओगे? इग्गू ने कुछ नहीं कहा, उसने बस सिर हिलाया और पास के पेड़ों की ओर बढ़ गया। इग्वाना होने की वजह से उसे पेड़ों पर चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो सावधानी से ऊपर चढ़ा और चारों तरफ देखने लगा। बारिश के बीच भी उसकी आंखें बहुत तेज थीं। उसने दूर झाड़ियों के बीच एक पतली सी पगडंडी देखी जो सुरक्षित लग रही थी। थोड़ी देर बाद इग्गू नीचे आया और बोला, एक रास्ता है, वो थोड़ा तंग है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे और एक दूसरे का साथ देकर चलें तो हम सुरक्षित पहुंच सकते हैं। अब सबके पास और कोई रास्ता नहीं था। सबने इग्गू पर भरोसा करने का फैसला किया। इग्गू सबसे आगे चलने लगा। वो हर कदम बहुत सोच समझ कर रखता, बीच बीच में रुककर पीछे वालों को संभलने के लिए कहता और किसी को फिसलने नहीं देता। धीरे धीरे सब जानवर उस रास्ते से निकल आए और सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। बारिश भी अब कम हो चुकी थी। सबके चेहरे पर राहत और खुशी थी। खरगोश ने इग्गू की तरफ देखकर कहा, अगर तुम नहीं होते तो हम फंस जाते। गिलहरी मुस्कुराकर बोली, तुम बहुत बहादुर हो इग्गू। कुछ देर बाद जंगल के बड़े जानवर भी वहां पहुंच गए।
जब शेर ने पूरी बात सुनी तो वो इग्गू के पास आया और बोला, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत शरीर में नहीं दिल में होती है। सब जानवरों ने इग्गू के लिए तालियां बजाईं। इग्गू की आंखें खुशी से भर आईं। आज पहली बार उसे अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ। उसे समझ आ गया था कि हर किसी की अपनी अलग खासियत होती है। धीरे होना कमजोरी नहीं होती, अगर हिम्मत और समझदारी साथ हो। उस दिन के बाद जंगल में कोई भी इग्गू का मजाक नहीं उड़ाता था। अब सब उसकी बात ध्यान से सुनते थे और इग्गू भी आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहता था, अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो आप हर मुश्किल का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। ऐसे ही मज़ेदार और सीख देने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।